Hello everybody, 6th class students. This is your chapter number 5 body movements. जैसा हमने ये चैप्टर आपको बताया कि बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें हम दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. एक तो बॉडी मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं हमारी मसल्स और दूसरा हमारी बोन्स. मसल्स और बोन्स की हेल्प से ही बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में बेटा आपको बताया है कि जब आप एब्सोल्युटली स्टिल बैठते हो, ठीक है, यानी कि शांत मुद्रा में जब आप बैठते हो तो आप अपनी बॉडी की बहुत सारी मूवमेंट्स जो आपकी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं आप उनको फील कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, आप उसको फील कर सकते हो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल आउट कर रहे हो अपने लंग से उसको भी फील कर सकते हो. देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़. बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, सो मैनी मूवमेंट्स हैं जिनको आप अपनी बॉडी के अंदर देखते हो कि हो रही हैं कंटिन्यूसली. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, तो वो आप कौन सी बॉडी का पार्ट मूव कर रहे हो, दैट इज़ योर आर्म. ठीक है, फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, टोटली आपकी आर्म यूज़ हो रही है वाइल यू आर राइटिंग. और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स. जब आप बिल्कुल सीधा बैठे हो, अपनी बॉडी को टर्न नहीं कर रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड को कैसे देख रहे हो. तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के जो मूव करते हैं, तब मूव करते हैं जब आपकी बॉडी जो है वो रिमेन करती है सेम प्लेस पर, एक ही प्लेस पर. इन दीज एग्जाम्पल्स यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप उठते हो, अपने टीचर के पास जाते हो, कंपाउंड में, घर में, स्कूल में, वॉक करते हो, रन करते हो, स्किप करते हो, जंप करते हो, मूव करते हो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो इन सारी ही जगहों पे आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो होती हैं. Let us see how animals move from place to place by filling up table 5.1. टेबल 5.1 जो हमने फिल करना है, तो वहाँ हम देखेंगे दूसरे जानवर और हम लोग कैसे मूव करते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, फिल दिस टेबल. यहाँ पे बूजो हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ रहा है बच्चे. बूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स. He knows they do not move from place to place, but do they show any kind of movement? बूजो कहता है कि कुछ जो मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में वो बहुत ही हैरान करने वाली हैं, और ये भी उसे मालूम है कि प्लांट्स प्लेस टू प्लेस नहीं जाते हैं, लेकिन क्या वो दूसरे तरह की कोई मूवमेंट शो करते हैं या नहीं. तो बेटा ये टेबल आप भर लोगे 5.1. हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो यहाँ पर एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं आपको इस कॉलम में. यहाँ पर आपको उसका बॉडी पार्ट बताना है विच इज़ यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देन यू हैव टू टेल हाउ डज द एनिमल मूव. फॉर एग्जाम्पल, काऊ लेग्स से मूव करती है, पार्ट लेग्स यूज़ होते हैं, और ये वॉकिंग के थ्रू होता है सारा. ह्यूमन बींग्स लेग्स को यूज़ करते हैं, वॉक भी करते हैं, रन भी करते हैं. स्नेक की मूवमेंट पूरी बॉडी की होती है, होल बॉडी की, और उस मूवमेंट का नाम है स्लिदर. बर्ड्स विंग्स के थ्रू मूव करते हैं, लेग्स के थ्रू भी करते हैं, फ्लाई और हॉपिंग है इनकी मूवमेंट. इंसेक्ट की 6 लेग्स होती हैं, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, और जॉइंटेड लेग्स की वजह से ये मूवमेंट करते हैं, जिसको हम वॉक, रन, क्रॉल लिख सकते हैं. फिश जो है फिन्स और टेल के थ्रू मूव करती है, जो प्रोसेस को हम स्विमिंग बोलते हैं. तो बेटा वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसके अलावा भी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो आप सर्च कर सकते हो. वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इतना फ़र्क क्यों होता है कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतने सारे डिफरेंसेस हैं. कोई क्रॉल कर रहा है, कोई फ्लाई कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई स्लिदर कर रहा है. वाई इज़ इट that many animals walk while snakes slithers or crawls and a fish swims. तो बेटा different body shapes, इसका आंसर क्या है, different body shapes. अब हमारी बॉडी में लिम्स हैं हमें दिए हुए, तो हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, लेकिन जो स्नेक है उसकी बॉडी में ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं है. ठीक है,
तो वो वॉक भी नहीं कर सकता, रन भी नहीं कर सकता, तो स्नेक क्या करेगा? स्लिदरिंग मूवमेंट करता है सरफेस को टच करके, ठीक है। नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, हम सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ our own movements to begin with. Before looking at all these varieties of movements in animals, do you enjoy doing physical exercise at school? स्कूल में जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो कितना एंजॉय करते हो? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? जब आप अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हो तो अपने हाथों को, आप अपनी लेग्स को कैसे मूव करते हो? तो आइए देखते हैं. यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है. लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ. अब जैसे बॉलिंग है, ठीक है, बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट द इमेजिनरी विकेट. आप इमेजिन कीजिए कि आप एक इमेजिनरी विकेट पे बॉलिंग करवाने जा रहे हो, इमेजिनरी. हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आप अपनी आर्म को कैसे मूव करोगे? तो बेटा आप अपनी आर्म को कैसे मूव करोगे? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आप अपने शोल्डर से सर्कुलर मूवमेंट में अपनी आर्म को रोटेट करोगे? तो योर आंसर इज येस. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? नो, आपका शोल्डर तो नहीं हिलता है, शोल्डर के आगे की आर्म हिलती है. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. जहाँ पे आपका हिप है वहाँ से अपनी लेग को रोटेट करने की कोशिश कीजिए. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी. स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज. ठीक है, आपने अपनी आर्म को एल्बो से बेंड करना है, अपने जो आपकी आर्म है उसको साइडवेज स्ट्रेच करना है. बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स. ठीक है, आपने अपनी आर्म को बेंड करके शोल्डर को टच करना है. तो विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? कौन सा पार्ट है जिसे आप बेंड कर रहे हो? येस, दैट इज एल्बो. नाउ स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स. आर यू एबल टू डू इट? No, because elbow do not bend downwards. Remember this. Try to move the various parts of your body and record their movements. आपने टेबल पॉइंट 5.2 में अपनी बॉडी की सारी मूवमेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है बच्चे. यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट आपको करके दिया हुआ है, बॉडी पार्ट है नेक. क्या ये कंप्लीटली रोटेट करता है? नहीं, तो नो आएगा. ये रोटेट पार्टली कर रहा है या टर्न पार्टली कर रहा है, आधा, तो इट इज़ येस, ओके. आप बेंड नहीं कर सकते हो, लिफ्ट भी नहीं कर सकते हो, और डज नॉट मूव एट ऑल, ये बात भी गलत है. हम कुछ तो मूव कर ही रहे हैं, तो सिर्फ एक ऑप्शन में येस है, बाकी में नो. इसी तरह से आप रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, आर्म का फिल करोगे. जब आप इस बॉक्स को भरोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज होने वाली है कि हम कौन सा पार्ट जो है बॉडी का कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं, कौन सा पार्टली, किसको हम बेंड कर सकते हैं, किसको लिफ्ट कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा पार्ट है, जैसे हेड है तो हेड क्या आएगा? डज नॉट मूव एट ऑल. तो यहाँ पर आपकी येस आ जाएगी. ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये अपना टेबल फिल करेंगे. फिर यहाँ पर है हमारे पास वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हम अपनी बॉडी का कुछ ही हिस्सों को क्यों मूव कर सकते हैं ईजिली वेरियस डायरेक्शंस में, वाइल सम ओनली इन वन डायरेक्शन, कुछ सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूव होते हैं. वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल. और हेड जैसा पार्ट मैंने आपको बताया है, हम इसको मूव करने में कामयाब क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं हम अपने हेड को रोटेट कर सकते? नाउ एक्टिविटी 1, प्लेस अ स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. इस तरह से आपने बांध देना है स्केल को. आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर. नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो. आर यू एबल टू डू इट? अब अपने फ्रेंड को बोलो कि टाई कर दे उसको, पूरे स्केल को, और अब कोशिश करो आप अपनी आर्म को बेंड करने की. तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, आप इसे करके भी देख सकते हैं. ठीक है, कैन यू बेंड योर आर्म नाउ? तो आंसर में आपके आ जाएगा नो. ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे देखो बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट टुगेदर. वो कह रहा है कि आपने कभी नोटिस किया
कि हम अपनी बॉडी को बेंड या रोटेट कर सकते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पे बॉडी के दो पार्ट जो हैं वो जॉइंट हैं, जैसे कि एल्बो, शोल्डर, नेक। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। ऐसे प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा सा लिख लो आप, व्हाट आर जॉइंट्स। इसके साथ ही में आपको देने पड़ेंगे गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको ये चैप्टर इस तरह से पढ़ा रही हूँ सो दैट आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बन जाएं। ठीक है, व्हाट आर जॉइंट्स, गिव एग्जाम्पल्स। जहाँ जहाँ ये क्वेश्चंस बनेंगे मैं लिखवा दूंगी और आंसर आपको मार्क करवा दूंगी। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। We are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together. For example, elbow, shoulder, neck. Question mark को आप हटा दो. These places are called joints. Okay, this is your answer. Now this is your first question. तो मैं आंसर को भी फर्स्ट ही डालूंगी. Can you name more such joints? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? No. बिना joints के हम move नहीं कर सकते. What exactly is joined together at these joints? इन joints पे exactly क्या join हुआ है? Press your fingers against the top of your head. आप अपनी फिंगर्स को हेड के टॉप पर प्रेस करो, फेस पे प्रेस करो, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। यहाँ पे आपने अपनी उंगलियाँ रख कर, ठीक है, तो प्रेस करनी है. डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप किसी हार्ड चीज़ को प्रेस कर रहे हो? द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स. द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स. Now repeat this activity on other part of your body. So many bones. Bones cannot be bent. Bones कभी झुकती नहीं है, अंडरलाइन कीजिए, बेंट नहीं होती हैं. सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो एल्बो को हमने कैसे बेंट किया? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू द आवर रिस्ट. हमारी अपर आर्म से लेके रिस्ट तक कोई सिंगल बोन नहीं है बच्चे, याद रखेंगे. इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो. एल्बो वो पॉइंट है जहाँ पे दो अलग अलग बोन्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं. सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट हैं. वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट. हम वहीं पे अपनी बोन्स को बेंड कर सकते हैं जहाँ पे ये बोन्स आपस में मिलती हैं. There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. आइए हम उनके बारे में पढ़ें. पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. पहले आपने पढ़नी है इसकी लोकेशन कहाँ पे है. ठीक है, ये आपको पेपर में आ सकता है कि ये इसकी लोकेशन किधर है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो रोलस एक्टिविटी के थ्रू करेंगे हम. रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर बनाइए. मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन. पुश करिए पेपर सिलेंडर को इनटू इट एज शोन इन फिगर 5.2. यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल. पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल. इस तरह से जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है आपने करना है इसे. ये बाउल है, बाउल के अंदर आपने एक बॉल ली है, बॉल में होल किया है, उस होल के अंदर आपने पेपर सिलेंडर को डाल दिया है. ये आपका बन गया मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. होगा क्या? डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल? क्या ये बॉल फ्रीली इनसाइड करेगी रोटेट? यस करेगी. कैसे? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? यस, पेपर सिलेंडर भी रोटेट करेगा. यही तो होता है ना. ये मान लो हमारा शोल्डर है जो बाउल है, इसके अंदर जो ये बॉल और ये जो पेपर सिलेंडर दिखाई दे रहा है ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जो बॉल और सॉकेट जिसके अंदर ये पेपर सिलेंडर घुसा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है जिसकी वजह से रोटेशन हो रही है. ठीक है, नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इन योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड. द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर. देखा, मैंने आपको बताया बाउल क्या है, ये किस तरह का पार्ट है, ये हमारा शोल्डर है. ठीक है,
टू विच योर आर्म इज जॉइंट, जिसके साथ तुम्हारी आर्म जॉइंट है विद द हेल्प ऑफ बॉल. द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कैविटी. हॉलो स्पेस, जो खाली स्पेस है वहाँ पर ये फिट हो गई हमारी बोन. ऑफ द अदर बोन सच एज जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. अब आपको एक क्वेश्चन और आता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की जो मूवमेंट है, ठीक है, इसकी जो मूवमेंट है वो किस तरह की होती है. तो इसकी मूवमेंट होती है बेटा ऑल डायरेक्शंस की. ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपका ये सभी डायरेक्शंस में मूव करता है. ठीक है. कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ कलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स. वी ट्राई टू गेट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन. अब देखिए ये नीचे आपको बनाकर दिया हुआ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक तो आपने पढ़ा यहाँ शोल्डर पे, दूसरा हम पढ़ेंगे हिप्स में. ठीक है, ये हमारी हिप बोन है. ठीक है, और यहाँ पर ये आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिख रहा है, जिस सॉकेट के अंदर हमारी थाई बोन जो है इंसर्ट है. इसकी वजह से हम हिप से अपनी लेग को रोटेट कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट जॉइंट है हमारा पाइवटल जॉइंट. तो आपको पता चल गया जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मैं यहाँ लिख रही हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारा है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. एक हमारे शोल्डर में, ठीक है, और दूसरा हमारे हिप्स में. ठीक है, दो जगह इसकी लोकेशन है और ये कैसे मूव करता है इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जॉइंट है पाइवटल जॉइंट. अब इसकी भी आपको एग्ज़ाम में क्या पूछी जाती है बेटा, लोकेशन. द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ अ पाइवटल जॉइंट. अंडरलाइन कीजिए, पाइवटल जॉइंट वो जॉइंट है जो हमारी नेक को ज्वाइन करता है किसके साथ, हेड के साथ. ठीक है, तो जो गर्दन घुमा के अपने दोस्तों को देख रहे हो आप, दैट इज़ जस्ट ड्यू टू पाइवटल जॉइंट. इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. आगे की तरफ बेंड होता है हमारा सिर और पीछे की तरफ होता है. सिर्फ दो डायरेक्शन दिए हैं, याद रखेंगे पाइवटल जॉइंट में. वी कैन बेंड आवर हेड फॉरवर्ड as well as backward and simultaneously turn the head to our right or left. या हम सिर को आगे कर सकते हैं या पीछे, या फिर अपने दाएं और बाएं तरफ टर्न कर सकते हैं. Now try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle? तो आप ऐसी मूवमेंट को ट्राई करो, करके देखो और ये बताओ कि ये किस तरह से जब हम आर्म को रोटेट कर रहे थे उससे डिफरेंट है. आपको डिफरेंसेस आने चाहिए जॉइंट्स के बीच के. यहाँ डायग्राम में आप देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से बताया पाइवटल जॉइंट. ये इसकी लोकेशन है पाइवटल जॉइंट की. देखिए ये हमारे नेक का एरिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और हेड का स्टार्ट हो रहा है, तो इधर ये जॉइंट है जिसकी वजह से हम अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट. नाउ इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कैसे अलग है ये आप देख सकते हो. इन अ पाइवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेटेड इन अ रिंग. ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बोन है विच रोटेट्स इन अ रिंग. नाउ हिंज जॉइंट देखिए, हिंज जॉइंट कहाँ पर है, इसकी लोकेशन भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है. तो ये बेटा हमारे कहाँ प्रेजेंट है, एल्बोज़ में प्रेजेंट है और हमारे जो नीज़ है, घुटने हैं, वहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, तो अभी आप देखो ओपन एंड क्लोज अ डोर इन अ फ्यू टाइम्स. आप अपने घर का दरवाज़ा कुछ देर तक खोलो और बंद करो तो उसके सेंटर में हिंजेस लगे होते हैं ना, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. वो दरवाजे को आगे पीछे मूव करने में हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं. एक्टिविटी 3 देखेंगे तो हमें हिंज जॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper. Attach करो small pencil cylinder के साथ, सेंटर में पेयर्स करके. Make a hollow half cylinder from cardboard. कार्डबोर्ड से hollow cylinder बनाना है, उसको रोल अप करना है, सिलेंडर को फिट करना है इनसाइड. आप देखोगे hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside allows movement like a hinge की तरह उसको अलाउ करेगा. Try to move the rolled up cylinder. How does it move?
How is the movement different from what we saw with our constructed ball and socket? We saw this kind of इस तरह से डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज जॉइंट, आगे और पीछे ओनली। अब आप देखिए ये हिंज जॉइंट है आपके घुटने का, ठीक है। what we have constructed in figure 5.5 is different from a hinge of course, but it illustrates the direction in which hinge allows movement. The elbow has a hinge joint, underline कीजिए, that allows only a back and forth movement. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स? तो हमारी नीज, घुटने भी आगे पीछे हम अपने घुटने से नीचे वाली लेग को कर सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट का। अब हमारे पास दूसरे टाइप के जॉइंट्स आ रहे हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। तो फिक्स्ड जॉइंट्स में देखो बेटा, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फॉर। हमारे हेड के अंदर, सिर के अंदर जो जॉइंट्स हैं वो बाकी जॉइंट से अलग हैं, पूरी बॉडी के जॉइंट से अलग हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। इन जॉइंट्स पे हमारी हड्डियां हिल नहीं सकती। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स। अंडरलाइन कर लीजिए, विच वी कैनॉट मूव, हम इनको हिला नहीं सकते। वेन यू ओपन योर हेड माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ। आप सिर्फ जब अपने मुंह को खोलते हो तो आप सिर्फ लोअर जॉ को ही हिला सकते हो। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। अगर आप अपने अपर जॉ को हिलाना चाहो तो आर यू एबल टू मूव इट? नो, ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रूफ के लिए आप करके देख लेना। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। अपर जॉ और हेड, वहाँ पर जितने भी जॉइंट हैं वो फिक्स्ड जॉइंट हैं, मूव नहीं करते, सिर्फ आपका लोअर जॉ ही मूव करता है। We discussed only some of the joints that connects part of our body. What gives the different parts of the body their different shapes? If you wanted to make a doll, अगर आप एक गुड़िया बनाना चाहते हो, what will you make first? आप सबसे पहले क्या बनाओगे? Perhaps a framework to give the doll shape. ऑब्वियस है, आप एक फ्रेमवर्क बनाओगे जो आपकी डॉल को एक शेप दे, ठीक है, उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। इसी तरह से डॉल की तरह से हमारी बॉडी की सारी बोन्स जो हैं, हड्डियां हैं, वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती हैं, शेप देती हैं, ठीक है, जिसके कारण हम ऐसे दिखते हैं। हमारी शेप इस तरह की है। नौ, ये वाला जो पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एनटीएससी के एग्जाम्स में भी और आपके सिंपल जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 305 बोन्स एट बर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, बर्थ के टाइम पर हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 305। अब ये जो नंबर ऑफ बोन्स हैं स्केलेटन का, ये एज के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी एज ज़्यादा होती है, तो ये छोटी छोटी बोन्स आपस में यूनाइट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और इनका नंबर कम हो जाता है, दैट इज़ 206 बोन्स। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम देखो बर्थ के टाइम पे 305 होती हैं बोन्स, तो बाद में वो गायब कहाँ हो जाती हैं, एडल्ट में हम 206 क्यों बोलते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे, ये 305 बोन्स जो होती हैं इनमें से काफ़ी मैक्सिमम बोन्स ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, आपस में जुड़ी नहीं होती हैं। जब वो यूनाइट कर जाती हैं तो ऑब्वियस है नंबर डिक्रीज़ हो जाता है उनका, उनको एक सिंगल बोन काउंट किया जाता है, तो इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय अडल्टहुड, जब हम बड़े हो जाते हैं। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, क्योंकि कुछ बोन्स जो हैं आपस में फ्यूज्ड हो गई हैं, यूनाइट हो गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, डिफाइन स्केलेटन। डिफाइन स्केलेटन। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, वो आप खुद बना लोगे, जैसे कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट एट बर्थ, आंसर इज 305। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट बाय अडल्टहुड, आंसर इज 206। तो उसी तरह से आपको डिफाइन करना है स्केलेटन को। तो व्हाट इज स्केलेटन? द फ्रेमवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन। हाउ डू यू, ये आपका आंसर है। दिस की जगह आप कुछ भी नहीं लिखोगे, फ्रेमवर्क के बाद आप लिखोगे फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटन, राइट। नाउ हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? कैसे पता चलता है?
How do we know the shapes of different bones in our body? We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. कुछ को तो हम फील कर लेते हैं, ठीक है. वन वे वी कुड फाइंड आउट दिस शेप बेटर वुड बी लुक लाइक. और जो हम नहीं इमेजिन कर सकते, हम उनको कैसी इमेजेस लेते हैं, एक्सरे इमेजेस से हमें पता चलता है. हमारी बॉडी का जो एक्सरे होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी की शेप कैसी है स्केलेटन की. डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images. कभी हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स एक्सरे इमेजेस को यूज़ करते हैं देखने के लिए कि इंजरी कहाँ पे हुई है ना. द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी. तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू नो द शेप्स ऑफ योर बॉडी बोन्स, तो आंसर इज एक्सरे. नाउ फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. अब यहाँ पर देखो, ये एक एक्सरे पिक्चर है आपको बताई हुई आपकी बुक में. सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेजेस. तो ये हमारी नीज की इमेज है, एक्सरे इमेज ऑफ एंकल एंड नी. ये एंकल है, ये नी है. आप एक्सरे में देख सकते हो कि कैसे बोन्स ज्वाइंट है. बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट. अगर हम अपनी फिंगर्स को ऐसे बेंड करते हैं तो हर पॉइंट पे तो बेंड नहीं कर सकते ना. यहीं पे बेंड कर रहे हैं मिडल फिंगर को, यहाँ से बेंड हो रही है ये, है ना. हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव. तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ से बेंड हो रही है वहीं पे बोन्स ज्वाइंट हो रही हैं, है ना. तो आप रिस्ट को भी अपनी घुमा के ऐसे देख सकते हो, रिस्ट को यूँ करके, है ना. तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि रिस्ट फ्लेक्सिबल है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. What are carpals? Carpals are the several small bones which are present in your wrist or finger. Okay. What will happen if it has only one bone? क्या होता? We cannot move, bend our fingers, we cannot rotate our wrist. यही सब कुछ होता ना अगर कार्पल्स नहीं होते. तो बोन्स ऑफ द हैंड का डायग्राम भी आपको बनाना है. तो यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 ये बोन्स हैं. तो ये स्मॉल बोन्स को हम क्या बोल रहे हैं? कार्पल्स. दे आर फ्लेक्सिबल. नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल. फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम. काउंट एज मेनी रिब्स बोन्स ऑफ चेस्ट. अब आपने क्या करना है, डीप ब्रेथ लेना है और अपनी चेस्ट की बोन्स को आपने फील करना है. तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं द रिब केज. अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि रिब्स जो हैं वो दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. और इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? रिब केज. क्या बोलते हैं? रिब केज. देयर आर हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द रिब केज. ये क्वेश्चन आपका बनता है. There are 12 ribs on each side of the chest. Some important internal parts of our body lie protected inside. तो ये जो रिब केज है ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इंटरनल को सेव करता है? एक आपका आ गया यहाँ पे हार्ट, ठीक है. हार्ट और आपका लीवर जो है ये दोनों ही बड़े डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनकी रक्षा करता है रिब केज. ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको सेफ्टी देती हैं ये. Ask some friends to touch their toes without bending their knees. अपने फ्रेंड्स को बोलो कि घुटने बिना बेंड किए हुए अपनी नीज को टच करो, अपनी टोज को टच करो बिना नीज को बेंड किए हुए. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. व्हाट डू यू फील इज़ द बैक बोन. आप अगर अपनी फिंगर्स अपने ऐसे फ्रेंड्स की बैक पे सरफेस पे फील करोगे तो आपको वहाँ पे बैक बोन फील होगी. बैकबोन किससे बनी हुई है? बहुत छोटी छोटी बोन्स से जिनको हम कहते हैं वर्टिब्री. सो बोन्स ऑफ बैकबोन आर नोन एज वर्टिब्री. ठीक है, डिफाइन वर्टिब्री भी आ सकता है आपको क्वेश्चन. तो आप आंसर क्या लिखोगे? बोन्स ऑफ बैकबोन, दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर नोन एज वर्टिब्रे. तो हाउ मेनी वर्टिब्रेज आर प्रेजेंट इन द बैकबोन? द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री. ठीक है, हमारी बैकबोन में कितनी वर्टिब्रीज होती हैं? 33. और रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स.
ठीक है, हमारा रिब केज भी बैकबोन में ज्वाइंट होता है पीछे से। इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर मान लो आपकी बैकबोन एक ही हड्डी की बनी होती तो क्या आपका फ्रेंड जो है वो बेंड हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं, नो। मैनी योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। डू यू नोटिस्ड? आप देखो अपने फ्रेंड को कि अगर वो एक दीवार पे प्रेस कर रहे हैं दोनों हाथों से, ठीक है, ये शोल्डर बोन्स बताई हुई हैं। ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, ठीक है, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। जहाँ से वो प्रेस कर रहा है उन बोन्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स लग रहा है, शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 5.13 केयरफुली, आप इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, इन बोन्स को हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स। ये हमारे बॉडी में जो जहाँ हमारा स्टमक है ना, दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे। आप फील कर सकते हो हाथ लगा के अपनी बॉडी पे, स्टमक के नीचे आपको इस तरह की बोन्स दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स, जिसके ऊपर आप बैठते हो, ठीक है, इसके आप ऊपर बैठते हो। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइन टुगेदर, बहुत सारी बोन्स जुड़ी हुई हैं। इट इन हमारे स्कल में जो नीचे है डायग्राम यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल, ठीक है। तो स्कल किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? ब्रेन की। Some additional parts of the skeleton are not as hard as the bones which can be bent. These are called cartilage. कुछ ऐसे पार्ट भी हैं हमारे स्केलेटन के जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं है, ठीक है, उनको हम बेंट कर सकते हैं। तो ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं कार्टिलेज। आप अपने कान को देखो, जैसे इस डायग्राम में ये इसने कान पकड़ा हुआ है, आप भी अपने कान को छू के देख सकते हो, यहाँ नीचे कान को छू के देख सकते हो, नोज टिप पे हाथ लगा के देख सकते हो, तो आप उनको अच्छे से फील कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर, सॉफ्ट हैं वो लोब, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, याद रखना। कार्टिलेज इज फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो वेयर कार्टिलेज इज फाउंड? कार्टिलेज इज फाउंड इन द joints of the body. We can see, we have seen that our skeleton is made up of many bones, joints और cartilage से बना हुआ है जिसको हम बेंड कर सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी में नीट फिगर skeleton का भी ड्रॉ कर सकते हो। Now we have learnt about the bones in our body, about joints that help us to move in different ways. What makes the bones move the way they do? तो मसल्स हेल्प करती हैं ना उनकी, है ना। तो आप यहाँ देखो डायग्राम में ये मसल्स शो हो रही है रेड कलर की। तो स्वॉलन रीजन जो है दिस इज नोन एज मसल, ठीक है। द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बल्ज, फूल जाती है हमारी मसल। इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, लेंथ में छोटी हो जाती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, तो क्या होगा मसल में? अब वो रिलैक्स हो जाएगी और आपकी जो मसल है वो शॉर्टर स्टिफ, कॉन्ट्रैक्ट होने पर कैसी होगी थी? कॉन्ट्रैक्ट होने पर आपकी मसल हो गई थी शॉर्ट, स्टिफर, थिकर, है ना, पुल्स द बोन, हड्डी को खींच रही थी। नाउ मसल वर्क इन पेयर्स, याद रखना मसल्स हमेशा पेयर्स में काम करती हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल तो बोन पुल करती है उसी डायरेक्शन में, और अदर मसल जब दूसरी मसल जो पेयर रिलैक्स होती है तो उसी बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस। तो इसी तरह से काम होता है हमारा मसल्स की मूवमेंट का, जो बोन को मूव करने में हेल्प करती हैं। अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैनॉट पुश, ये हमेशा याद रखना, ये आपके ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। मसल हमेशा पुल करती है, कभी भी पुश नहीं करती है। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, अगर एक बोन को हिलाना है अपनी जगह से तो दोनों ही मसल्स एक साथ काम करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करके पुल करती है, दूसरी रिलैक्स करके। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, बिल्कुल सही। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, वो भी ऐसे ही मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, बिल्कुल सब में होती है बोन्स, येस। व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म, लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि वॉर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म जैसे, उनके केस में क्या होता है, आइए वो पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखो बेटा, स्नेल और अर्थवर्म के केस में लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट द गेट ऑफ सम एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स क्या होता है? अर्थवर्म के केस में पढ़ रहे हैं हम, एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, मूव कर रहा है अर्थवर्म, जेंटली लिफ्ट करो उसको ऊपर, प्लेस इट, उसको एक ब्लॉटिंग फिल्टर पेपर पे रख दो, उसकी मूवमेंट देखो कैसे होती है, ग्लास प्लेट के ऊपर रखो, स्लिपरी प्लेट के ऊपर रखो, आप क्या देखोगे कि किस केस में अर्थवर्म इजीली मूव कर रहा है। द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स ज्वाइन टू एंड, अंडरलाइन करो, जो अर्थवर्म की बॉडी है वो बहुत सारे रिंग्स से बनी हुई है जो एंड टू एंड ज्वाइंड हो रखे हैं। और मूवमेंट कैसी होती है अर्थवर्म की? इसके अंदर कोई भी बोन नहीं होती, डज नॉट हैव बोन्स, कोई भी हड्डी नहीं होती, इट हैज़ मसल्स, सिर्फ इसमें मसल्स हैं विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, जो बॉडी को एक्सटेंड करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड इन फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, पहले ये फ्रंट पार्ट में जाता है बॉडी के, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड, फिर वो अपने फ्रंट एंड को फिक्स करता है और पीछे वाले एंड को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये बॉडी शॉर्ट हो जाती है और आगे की तरफ पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। इस तरह से हमारे जो स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है अर्थवर्म, रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड, ऐसी एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस को जब रिपीट करता है अर्थवर्म, इट कैन मूव थ्रू द सॉइल। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अर्थवर्म की बॉडी में से एक चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड? अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं जो प्रोजेक्ट आउट करता है, ये कनेक्ट करता है मसल्स के साथ और उसको एक अच्छी ग्रिप बनाने में हेल्प करता है ग्राउंड के साथ। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे, हाँ, थ्रू द सॉइल, मिट्टी में से वो खाता भी जाता है और अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है जो उसने खाया हुआ है उसको रिलीज़ भी करता जाता है सॉइल में ही। इसी एक्टिविटी के लिए अर्थवर्म जो है वो सॉइल के लिए मोर यूज़फुल है, न्यूट्रिएंट्स देता जाता है प्लांट्स के लिए, और ये बेस्ट फ्रेंड माना गया है फार्मर्स का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में। एक्टिविटी 6 देखिए, आप एक स्नेल को गार्डन और फील्ड में ऑब्जर्व कीजिए, राउंडेड स्ट्रक्चर होगा इसकी बैक के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे? शेल। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। स्नेल का ये आउटर स्केलेटन है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट, डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम, ये हेल्प तो नहीं करता इसको मूव करने में, लेकिन इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। नाउ प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट, के ऊपर आप रखो, वॉच करो, स्टार्ट मूविंग, तो लिफ्ट करो ग्लास प्लेट को, स्नेल भी है उसके ऊपर, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। एक थिक स्ट्रक्चर है, हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ द ओपनिंग, ठीक है। जब ये एडवर्स कंडीशंस होती हैं तो इसके ऊपर अंदर ही सारा का सारा बॉडी पार्ट चला जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये बाहर आता है। दिस थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, इसको हम बोलते हैं फुट, इसका मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एज अर्थवर्म? तो ये आप करके देखोगे। कॉकरोच के बारे में पढ़े हम। कॉकरोच जो हैं ये वॉक भी करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं एयर में, तो इतनी सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं। दे कैन वॉक, दे कैन क्लाइंब, दे कैन फ्लाई एज वेल। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, तो टोटल लेग्स हो गई 6, इसलिए हम उन्हें इंसेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। पेयर कितने हैं? 3। दीज हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, और आउटर स्केलेटन जो है नंबर ऑफ प्लेट से बना हुआ है जो आपस में ज्वाइंट हैं, परमिट करती हैं इसकी मूवमेंट को। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, सिर के पीछे से अटैच्ड हैं 2 पेयर विंग्स के। कॉकरोच की अलग अलग मसल्स होती हैं लेग्स के पास, लेग मूव करती हैं, वॉक करती हैं, और बॉडी मसल्स होती हैं जो विंग्स की हेल्प करती हैं जब कॉकरोच फ्लाई करता है। अब हम पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया डक्स, स्वैन्स ये स्विम करती हैं पानी में, बर्ड्स फ्लाई करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी वेल सूटेड होती है फ्लाइंग के लिए। उनकी बोन्स जो हैं हॉलो, खाली होती हैं, इंपॉर्टेंट है ये बीच में से,
जिसके कारण उनका वेट लाइट हो जाता है, हल्की हो जाती हैं। और हाइंड लिम्स की जो बोन्स हैं वो टिपिकल हैं वॉकिंग में और पर्चिंग में उनको हेल्प करती हैं। आइए यहाँ डायग्राम देखो आप स्केलेटन ऑफ बर्ड का। ये भी हड्डियाँ बीच में से खाली हैं, हॉलो, इसके कारण वेट कम होने के कारण ये इजीली फ्लाई कर सकता है। Now bony parts of the forelimbs are modified as wings. The shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold the muscles. Underline कीजिए जो इसकी breast bone है, they are modified to hold muscles, okay, of flight, which are used to move the wings up and down. Breast bone की वजह से ही ये अपने wings को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। नाउ फिश की एक्टिविटी हम देखेंगे। मेक अ पेपर बोट, एक पेपर बोट बनाइए। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम ब्रॉड साइड। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम साइड? तो आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको पता चलेगा, आप नोटिस करोगे कि बोट की शेप भी फिश की शेप की तरह होती है ना। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर, हेड और टेल छोटी होती हैं। मिडल पोर्शन इसका जो है बड़ा होता है। बॉडी टेपर्स एट द एंड, है ना, बोथ एंड्स, यानी इस तरह से, आगे भी ऐसे पीछे भी ऐसे, बीच में से मोटा। तो ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड शेप। वेरी इंपॉर्टेंट। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजीली, पानी इसके चारों तरफ ईजीली फ्लो कर सकता है और फिश को अलाउ करता है पानी में मूव करने के लिए। द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व to one side and tail part swings towards the opposite side. The fish forms a curve as shown in figure 5.24. 5.24 में देखिए कैसे फिश कर्व बनाती है। क्विकली बॉडी को टेल कर्व लेती है अदर साइड से और मेक अ जर्क, एक पुश लगाती है आगे को और बॉडी मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। अंडरलाइन कीजिए, फिन्स और टेल मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जो फिश है, फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming, जो बैलेंस बनाने में उसको हेल्प करती हैं। Now how do snakes move? स्नेक्स कैसे मूव करते हैं? हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर? आपने कभी सांप को देखा है रेंगते हुए? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या वो सीधा जाता है? फिगर 5.25 में देखिए, ये मूवमेंट बता रखी है स्नेक की। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर? हाँ, तो कईयों ने देखा हो, कईयों ने नहीं भी देखा होगा। द स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक्स की जो बैकबोन होती है बहुत लंबी होती है। अंडरलाइन कीजिए, बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। मसल्स इंटरकनेक्ट होती हैं बैकबोन में, रिब्स में, स्किन में। जो स्नेक की बॉडी है कर्व्स लेती है बहुत सारे मैनी लूप्स में। हर एक जो लूप है स्नेक का, इट गिव्स अ फॉरवर्ड पुश, देता है उसको बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। नाउ सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, इसकी जो लंबी बॉडी है वो बहुत सारे लूप्स बनाती है। एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता ये। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब पहेली और बूझो जो है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मूवमेंट्स के रिगार्डिंग। सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड, आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। नाउ द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल हुआ है बहुत पुराना ग्रीक फिलोसफर, उसने अपनी बुक में लिखा है, उसकी बुक का नाम क्या है? अंडरलाइन करो, गेट ऑफ एनिमल्स। उसने पूछा है अपने आप से कुछ क्वेश्चंस। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स that they do have and how do these body parts help them to move the way they do? What are the similarities and differences in these body parts between different animals? Now how many body parts are needed by different animals for moving from place to place? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उसने इस बुक में लिखे हैं। बहुतों के आंसर्स आपको चैप्टर पढ़ने के बाद आ भी गए होंगे। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स, ये भी क्वेश्चन है।
काउस के लिए 4 क्यों, ह्यूमंस के लिए 2 क्यों, बफलोस के लिए 4 क्यों? डिपेंड करता है बॉडी स्ट्रक्चर पर, बॉडी का बैलेंस कैसे बने। मैनी एनिमल सीम टू हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई? बहुत सारे एनिमल्स की इवन नंबर होती हैं, जैसे ह्यूमंस की 2, इंसेक्ट्स की 6, काऊ की 4। बैलेंस बनाने के लिए, वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आर आर्म्स? क्योंकि उनका फंक्शन डिफरेंट है। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। अब फॉर बेटर हेल्थ के लिए योगा दिया हुआ है यहाँ पे। योगा जो है एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है एंशियंट ट्रेडिशन का। यूनाइटेड स्टेट्स ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया। आप सब जानते हो, ये जीके का क्वेश्चन बन गया, आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। योगा हेल्थ में बैकबोन को सीधा रखने में, स्ट्रेट बैठने में, स्लाउचिंग को रोकने में, टेढ़ा बैठना नहीं चाहिए हमें, उसमें हेल्प करता है। ये हमारे जॉइंट पेन को भी रोकता है, हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को ट्यून करता है, हमें एक्टिव रखता है और हेल्दी रखता है। बहुत सारे फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। सर्टेन योगा पोस्चर्स शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेंड पर्सन। और कुछ ऐसे योगा के पोस्चर्स होते हैं जो हमें, जो स्किल्ड पर्सनस होते हैं, ट्रेनिंग पर्सन जिनको अच्छे से आता है, उन्हीं की हेल्प से करना चाहिए। तो आई थिंक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फॉर योर पेशेंस, फॉर योर लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।